बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। जिला बाग के गांव खरला बसिया में जहां पे बड़ी सियासी शख्सियत ने जन्म लिया, जहां पे डॉक्टर्स और आर्मी अफसरान पैदा हुए, तो वहीं पे खरला बसिया के कुछ लोगों ने कारोबार में अपना एक मुनफरद मकाम और पहचान बनाई। प्रोग्राम बदलते हालात साजिद मुगल के साथ में आज हमारे मेहमान ऐसी दो शख्सियत जो कई सालों से जिला बाग के अंदर कारोबार कर रहे हैं। 2003 में एक कारोबारी पॉइंट अब्बासी होटल से अपने कारोबार का आगाज किया तो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की और अभी न्यू अब्बासी होटल का इफ्तिताह किया। समाजी हवाले से भी इंसानियत की खिदमत में पेश रहते हैं। हम आपको बताते चलें कि इन दो शख्सियत का तल्लुक जिला बाग की बड़ी सियासी शख्सियत सरदार खलील अब्बासी साहब मरहूम के ख़ानदान से है। हमारे आज के मेहमान लारी अड्डा फ़ख्र कश्मीर और मेहरान ट्रेवल्स के करीब अब्बासी होटल के ओनर खरला अब्बासी से तल्लुक़ रखने वाले हयात अब्बासी साहब और उनके छोटे भाई अब्बास अब्बासी साहब हैं। इंशाअल्लाह इन दोनों भाइयों से सियासी, समाजी और कारोबारी गुफ्तगू करके इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हमारे साथ अब्बासी होटल पे हयात अब्बासी साहब के पास, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे न्यू अब्बासी होटल पे अब्बास अब्बासी साहब के पास। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिसने कारोबार में कदम रखा तो अपनी एक मुनफरद पहचान बनाई। समाजी हवाले से आवाम इलाका की भरपूर खिदमत करते हैं और उसके अलावा सियासी हवाले से इनका एक बड़ी सियासी ख़ानदान से इनका तल्लुक़ है। हम आपको बताते चलें कि जिला बाग की बड़ी सियासी शख्सियत खलील अब्बासी साहब मरहूम इनके अंकल थे। जिसने भी मेहरान ट्रेवल्स और फ़ख्र कश्मीर पर सफ़र किया होगा तो यकीनन मैं दावे से कह सकता हूँ कि हो नहीं सकता कि उन्होंने अब्बासी होटल से खाना ना खाया हो।
हमारे साथ मौजूद हैं अब्बासी होटल के ऑनर हयात अब्बासी साहब। सबसे पहले तो सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती लम्हात अपनी ज़िंदगी के हमारे नाम किए। खलील अब्बासी साहब की फैमिली से आपका तल्लुक़ है। खलील अब्बासी साहब ज़िला बाग की बड़ी शख्सियत थे। खलील अब्बासी साहब की ज़िंदगी और उनके सियासी सफ़र पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, जो आपने खलील अब्बासी साहब के बारे में मुझसे सवाल किया, उस सवाल का मैं जवाब क्या दे सकता हूँ। खलील अब्बासी साहब ऐसे भी एक खुली किताब हैं। आप ज़िला बाग के किसी भी गांव में चले जाएं तो वहाँ उनकी बेमिसाल कुर्बानियाँ, बेमिसाल काम, वो उनके लिए उनकी एक मिसाल है। खरला बासियों में, खर मलदयाला में, वो तो उनका अपना एक आबाई गाँव था, वहाँ तो वो काम करते ही थे। जो 2004 में खलील अब्बासी साहब दुनिया से चले गए, उसके बाद वहाँ तो कोई काम काज नहीं हुआ। जिस गांव में भी जाएँ वहाँ ज़रूर आप खलील अब्बासी का चाहने वाला या खलील अब्बासी का काम आपको नज़र आएगा कि वाकई खलील अब्बासी ने इस इलाके में काम किया। तो मैं इस बारे में ज़्यादा क्या कहूँगा। यहाँ के जो और आज भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे आप पूछें कि खलील अब्बासी क्या चीज़ थी, क्या नाम था खलील अब्बासी का। हम तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम तो ज़ाहिर बात है कि हम उनके रिश्तेदार हैं। हमसे ज़्यादा कारकुन उनके उनसे मोहब्बत करने वाले लोग आज भी बहुत हैं ज़िला बाग में। मगर अब तो खलील अब्बासी साहब यकीनन ज़िला बाग की बड़ी शख्सियत और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो जो उनका माज़ी गुज़रा कितने मुश्किल लम्हात से गुज़रते हुए उन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक मुनफरद पहचान बनाई, ज़िला बाग के अंदर अपना एक नाम बनाया। और सियासत में जो उनका कड़काट था यकीनन आज भी लोग उसको शिद्दत से महसूस करते हैं। ये बताएं सर कि 2003 में आपने अब्बासी होटल के नाम से एक कारोबारी पॉइंट खोला, होटल लाइन में आप कैसे आए? सर, मैं इससे कबल कराची में मुलाजमत करता था, सरकारी मुलाजमत थी। 1997 में मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारी वो कारपोरेशन ख़त्म हो गई, हमें गोल्डन शेक दे दिया। तो फिर वहाँ मैं कुछ हल्का फुल्का ये होटल लाइन में ही रहा। फिर यहाँ आया तो खलील अब्बासी की भी ख्वाहिश थी कि आप ये हमारी जगह है तो यहाँ पे होटल करो। तो हमने ये कारोबार शुरू किया। खलील अब्बासी साहब ने बड़ी हमारी मदद की। यहाँ हर सुबह शाम 2 टाइम आगे पूछते थे कि कुछ प्रॉब्लम कोई मसला हो तो मुझे बताओ। तो फिर हमने काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह का नाम लेके हमने कारोबार शुरू किया, अल्लाह पे भरोसा किया। फिर ज़्यादातर हमने यही कोशिश की ये रहा कि हमें आगे कम बचत कम हो मगर अपने एक म्यार को बरकरार रखें, अतमाद पे पूरा उतरें। सर, ये बताएँगे जो आपका ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे आपके रूम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे? जी जी। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, जो आपके डिशेज़ हैं उनके बारे में ज़रा अपने नाज़रीन को बता करें। पाकिस्तानी, चाइनीज़ प्लस अफ़गानी जो हमारे पास काबली पुलाव होता है, बारबेक्यू में हमारे बीफ टिक्का, चिकन टिक्का, उसके बाद चिकन बोटी होती है, मलाई बोटी होती है। यानी जो भी चीज़ कोई आर्डर देता है हमारी ये कोशिश होती है कि उसको हम वो सर्विस मुहैया करें और उसको सहूलत दें। उसके बाद हमारा जो होता है आउटडोर भी होता है, हमारा काबली पुलाव में भी है, यानी गोश्त, फ्राई गोश्त, ये तो आम रूटीन का आइटम होते हैं। उसके बाद जो भी कस्टमर की चॉइस के मुताबिक जो चाहेंगे हम देंगे इंशाल्लाह। काबली पुलाव, चाइनीज़ जो डिशेज़ हैं, जो स्पेशल डिशेज़ हैं आपके पास? ये बताएं कि आपने 2 चीज़ों पे बड़ा फोकस किया हुआ है। एक तो सफाई आपने
मेंटेन रखी है और आज तक, और जो आप 2003 में आपने रेस्टोरेंट खोला था, आज तक आपको जो टेस्ट है उसमें तब्दीली हमने नहीं देखी, वही टेस्ट आज भी यहाँ की आवाम को मिल रहा है। इसको आपने कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे आप? हमारी कोशिश होती है कि जो गाहक एक दफ़ा खा के जाए दूसरी दफ़ा भी हमारे पास आए, और इसलिए हमारी अपने अमले पे, अपने स्टाफ पे भरपूर अतमाद है, और हमें ये खुद भी ये कोशिश करते हैं, हाथों से भी काम करते हैं। जो चीज़ कहीं कमी पेशी होती है वहाँ खुद मुलाजिम के पास पहुँच जाते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई समझ नहीं आती है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं काम करूँगा। खुद उनके साथ अपने हाथों से भी काम करते हैं, सिर्फ उन पे ही नहीं छोड़ा होता है, अपने मुलाजमीन पे कि काम खुद कर रहे हैं, ज़्यादातर हम काम खुद भी करते हैं, इससे कोई मसला नहीं। कुछ मुलाजमीन आपके हमने देखे जो स्टाफ मेंबर्स हैं आपके, सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, जब से ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, क्या वजह है कि इतना अर्से से टिक के आपके साथ वो खड़े हैं यहाँ पे और मेहनत कर रहे हैं? उनकी भी रोज़ी लगी और हमारा भी कारोबार का मसला है, उनके हमारे साथ तावन करते हैं, हम उनके साथ तावन करते हैं, दोनों हाथ दोनों से मैल होती है, एक हाथ से नहीं होती है, तो ये मसला। लेकिन ये इनकी एक बड़ी खूबी है कि आप कहते हैं कि आप जब भी किसी शख्सियत के बारे में, कारोबारी शख्सियत के बारे में, उसकी खूबियाँ आप जानना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, तो आप देखें कि उसके साथ जो मुलाजमीन हैं क्या वो उससे मुतमईन हैं, सालों से इनके मुलाजमीन इनके साथ काम करें, यकीन इनमें कुछ एक अलग खूबी है। अपने जो इनका स्टाफ है उनको ये भरपूर तरीके से मुतमईन रखते हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। ना सिर्फ ये अपने कारोबार में अपने लिए मुनाफे के बारे में सोचते हैं, ये जो इनके साथ स्टाफ काम करता है उनकी रोज़ी रोटी के हवाले से और उनकी मेहनत को भी ये एक अलग नज़र से देखते हैं। और जो यहाँ पे जितना कस्टमर आता है तो बेहतरीन सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, ख्वाह वो सफाई के हवाले से हो, ख्वाह वो टेस्ट के हवाले से हो, ख्वाह वो अखलाक के हवाले से हो। सर ये बताएंगे होम डिलीवरी भी आप सुना है कि होम डिलीवरी का काम भी आप करते हैं, तो होम डिलीवरी के बारे में आपका जो रेंज है कहाँ कहाँ तक करते हैं, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है सुबह से रात कितने देर तक आप ये डिलीवरी कर सकते हैं? पहली बार टाइम ड्यूरेशन जो हमारा रात 24 घंटे हमारी सर्विस होटल पे, तो 12 बजे तक जो भी होम डिलीवरी मांगता है तो हम कोशिश करते हैं वो वाला ज़िला पुली पे हो, ज़िले पे हो, कंदील कॉलोनी में हो, नीचे जो है यानी कि शहर की हद तक हर जगह अवेलेबल है, देते हैं, कोशिश करते हैं। होम डिलीवरी तो आते रहते हैं ऑर्डर्स आपको? जी ऑर्डर आते रहते हैं। अच्छा ठीक हो गया। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि फ़्लाई कामों में, जैसा कि इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि फ़्लाई कामों में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। जैसा कि अक्सर हमने देखा है कि कोई इवेंट होते हैं जैसे ईद वगैरह, तो यहाँ पर रश हो जाती है, किसी को अगर एमरजेंसी सीट चाहिए हो तो ये उनकी सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा किसी को माली सपोर्ट करनी पड़े इनको तो वो भी ये पेश रहते हैं। और बहुत सारे इस तरह के किसी भी हवाले से, किसी को राशन के हवाले से, ख्वाह कोई भी ज़रूरत हो तो ये हर शख्स के साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। इसकी क्या वजह है? ये आपके अंदर जो ये जज्बा है, तो क्या सोच के आपने अंदर ये खिदमत में आप नहीं कह सकते इस बारे में, तो ये सब काम है अल्लाह की मर्ज़ी के, अल्लाह के जो काम करेंगे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। उसमें हम किसी को ये शेयर नहीं करते हैं कि हमने ये काम किया। सीटों के हवाले से लोग आते हैं, सीटें उन्हें अपना काम छोड़ के पहले उनको सीट करा के देते हैं। किसी का सामान आ गया वो किसी जिम्मेदारी, किसी की मजबूरी हो गई वो हम तो नहीं, हम क्या हल कर सकते हैं, वो तो अल्लाह हल करता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसके अलावा जो आप गाँव की सतह पे और दीगर इलाकों में जो भी होता है हमारे ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं आप उनकी भी इमदाद करते रहते हैं? बिल्कुल, जो हमारे गांव में जो हमारा इलाका है गली में, वहाँ हमारी कोई खुशी गमी में होते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनके हर काम में बिल्कुल पेश रहें, उनके किसी परेशानी को अपनी परेशानी समझें और उनका वो तमाम काम जो हम अपना ज़िम्मा लेके करते हैं। आखिर में आप हमारे इस चैनल की वसादत से जी मैं आपने तमाम देखने सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहें?
जी साजिद मुगल साहब इंसानियत की खिदमत करें और इस इंसानियत के अच्छे काम करें, अच्छा किरदार का अदा करें, ताकि जो कल हमारे मरने के बाद हमारे काम आएगा और आखिरत में सिर्फ जो हमारे काम आएगा और जब हम चले जाएंगे सिर्फ हमारा किरदार और हमारा अखलाकी लोगों को याद रहेगा। ये सियासत, ये कारोबार, ये शान और शौकत, ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब कुछ आखिर में यहीं रह के जाएगा, सिर्फ आपका किरदार आपके साथ जाएगा। आओ मिलकर इस आखिरत के बारे में सोचें और अच्छे किरदार अदा करें ताकि जो हमारे आखिरत में हमारे काम आएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हयात अब्बासी साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन एक खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया कि ये गाड़ियाँ, ये शान व शौकत, ये सियासत, ये कारोबार, ये सब कुछ इधर रह जाना है। हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो पीछे हमारा किरदार बचेगा, जो यकीनन हमारे लिए, हमारी निजात का, कब्र में हमारी निजात का सबब बनेगा। तो आए हम सब मिल के एक खूबसूरत दावत दी है इन्होंने, एक बेहतरीन दावत है, सब मिल के इंसानियत की खिदमत करें। अब्बासी होटल की शानदार कामयाबी के बाद अभी इन्होंने अब्बासी ब्रदर्स ने अभी न्यू अब्बासी होटल के नाम से एक रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन किया है। बिल्कुल बाग टावर के साथ ही है, बाग का जो मेन पुल है बिल्कुल उसके करीब है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हयात अब्बासी साहब के छोटे भाई अब्बास अब्बासी साहब, जो कि माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त सियासी वर्कर भी हैं और समाजी हवाले से भी ये पेश रहते हैं और एक बेहतरीन कारोबारी शख्सियत भी हैं। शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अब्बासी होटल की शानदार कामयाबी के बाद न्यू अब्बासी होटल खोलने पे आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। खलील अब्बासी साहब ज़िला बाग की बड़ी शख्सियत थे, उनके ख़ानदान से आप उनके भतीजे हैं। ये बताएं सर कि उरूज ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त कमज़ोर है, उरूज में कब आएगी? इंशाअल्लाह साहिब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी जो टीम है, जो आपका काम है, इससे सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस खलूस नीयत से आपने काम शुरू किया, अल्लाह ने आपको कामयाबी भी दी। तो आपसे हमारा एक तल्लक भी रहा और तल्लक इंशाअल्लाह रहेगा भी। जो आपने रूज की बात की या ज़वाल की, तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये दुनिया में आप कहीं भी देखें तो जो जमातें हैं, सियासी जमातें, उन पर दिन आते रहते हैं। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे भी ये दिन आए हैं और गुजर गए, फिर आए हैं और फिर इंशाअल्लाह गुजरेंगे और अच्छे वक्त के इंतज़ार में। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जमात जाहिद अव्वल का जो नज़रिया है, जाहिद अव्वल की जो सोच थी, उनके नज़रिए को लेके जो चल रहे हैं हम लोग, और मोहतरम सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद हुई तो इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने अरूज और की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। ये बताएँगे, अगर हम हल्का शर्की की बात करें तो खलील अब्बासी साहब के दौर में आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हल्का शर्की में राज किया। आज ही तो चलो एक अलग बहस है। तो जब से हमने देखा कि मीर अकबर खान साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ा हुआ है, तो ये ग्रोथ नहीं कर रही है, क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह, आप भी सियासी कारकुन हैं, हम भी सियासी कारकुन हैं, सबसे बड़ी वजह है कि आगे कोई क़यादत ही नहीं आई। मीर अकबर साहब के बाद आप खुद ही सोच लें कि खुद आज तक वो जिस 20-30 साल से मेरे ख्याल में वही चल रहे हैं, उसके बाद तो सियासी क़यादत कोई आई नहीं। सरदार खलील अब्बासी साहब के जो फर्जंद हैं, उनको टाइम या उनको आगे आने का मौका नहीं मिला। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि क़यादत ना होने की वजह से। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर देखें या कहीं भी आप देखें तो आगे सियासी क़यादत चलती है, आगे लोग आते हैं तो वो जमातें वो ग्रोथ करती हैं। इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ भी ये है कि हल्का शर्की के अंदर
सरदार मीरकपुर खान साहब आल नाल थे, वारिस थे, अल्लाह वारिस थे, वो वारिस थे, वही जो कुछ करते थे वही जो होता था। उन्होंने एकदम जमात छोड़ी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात साजिद साहब, अब नज़रिया तो रहा नहीं, अब नज़रिया ज़रूरत रह गया है। जाहिद अव्वल के नज़रिए को लोगों ने छोड़ा, उसके बाद भुट्टो थे उनके नज़रिए को लोगों ने छोड़ा। देखें आपके सामने है तबाही बर्बादी और तो कुछ नहीं, अब नज़रिया ज़रूरत है, नज़रिया ज़रूर की तरफ लोग जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोई सियासी क़यादत इस तरह की नहीं आ सकी, नहीं आ सकी। अब जावेद अब्बासी साहब की सूरत में क़यादत हमें नज़र आ रही है, तो क्या जावेद अब्बासी साहब की सूरत में मुस्तक़िल कॉन्फ्रेंस ग्रोथ करेगी, उठ पाएगी दोबारा से हल्के शक्की के अंदर? इंशाअल्लाह हम अपने जितने भी पुराने लोग हैं, इलेक्शन के दौरान हमें टाइम बहुत कम मिला, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास गए, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, लोग वादा भी कर चुके थे, लोग कहीं बैठ भी जाते हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में आपको 1-1.5 साल के अंदर खासी बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। जावेद खलील अब्बासी हो गए, हमारी पूरी टीम हो गई, और अब्बासी साहब का नाम और जावेद अव्वल का नाम जो है, जहाँ जहाँ पे भी आप ख़ास करके बड़े बुज़ुर्गों में आप जाएँ तो वहाँ पे आप उनसे बात करें तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम लगेगा, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का शर्की के अंदर आपको एक बड़ी ताकत में नज़र आएगी, वो सरदार जावेद खलील अब्बासी की क़यादत में होगी। और इस तरह जावेद अव्वल का जो नज़रिया इंशाअल्लाह हम उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे और इस कोशिश पे रहेंगे। दूसरा, बाग के अंदर जो सियासी क़यादत हैं, जिस तरह सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब हैं, सरदार मीरकपुर खान साहब हैं, अल्लाह दोनों की ज़िंदगियाँ दराज करे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि उनको भी चाहिए कि आगे सियासी क़यादत को, जिस तरह चेयरमैन साहब आए हैं, इसी तरह मीरकपुर साहब को भी चाहिए कि आगे आने वाले वक्त के लिए सियासी क़यादत चाहे अपने औलाद में से न हो, किसी और को भी कर लें आगे, ताकि आने वाली वक्त में किसी जमात में भी वो किसी न किसी सूरत में उसको आगे एक अच्छे चेहरे हमारे सामने सियासी फिगर हों, सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग ये बताएं सर कि जैसा कि मैंने कहा कि अब्बासी होटल की शानदार कामयाबी के बाद 2003 में आपने वो होटल खोला था, उसके बाद आज आपने न्यू अब्बासी होटल के नाम से यहाँ मेन पुल पे आपने एक रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन किया हुआ जिस पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे उससे मुनफरिद क्या है, यहाँ पे ख़ास डिशेस क्या हैं, यहाँ पे ख़ास सर्विस क्या है, बाकी जो रेस्टोरेंट है ज़िला बाग के अंदर उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? सर सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की मदद और माँ की दुआओं से, वाल साहब तो नहीं है, माँ की दुआओं से और अपनी मेहनत से, भाइयों की ख़ास करके जो मेहनत है, मैं छोटा हूँ वो बड़े हैं, जो मेहनत उन्होंने की, जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया उसको हमने आगे जारी रखा। अभी जो हमारा ये चल रहा है अब्बासी होटल, न्यू अब्बासी होटल, इसमें आपको रिफ़्रेशमेंट में स्पेशली आपको मिलेगा गोलगप्पे हैं, फ्रूट चाट है, बर्गर हैं, जो भी रिफ़्रेशमेंट में आपको आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे बारबेक्यू अच्छी उसमें मिलेगा, मटन है, चिकन है, जो भी बाग के अंदर का इंशाल्लाह जो रेस्टोरेंट के अंदर होती है, होटल के अंदर होती हैं डिशेज़ वगैरह, वो हमने यहाँ पे लोगों को देनी है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी साजिश साहब, आपकी अखलाक अच्छा हो तो अगर आप किसी को रोटी भी दें पानी के साथ, वो भी दोबारा आपके साथ आएगा। अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे आप कारोबार कोई भी कर रहे हैं या ज़िंदगी के किसी शोबे में, अखलाक और ये ज़बान मीठी होनी चाहिए, बस यही हमारा। ये एक जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस होटल की ख़ास बात ये है कि ये जो फास्ट फूड्स हैं वो भी, प्लस जो मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं, दोनों
एक ही टाइम में इस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। जो ख़ास बात है इस रेस्टोरेंट की, साहिब साहब अभी पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ वो यही है कि जवान जो मौतें हो रही हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले अल्लाह से रुजू करें और अपने अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से जो हमारा गुनाह उनके कफ़ारा अदा करें। जवान मौतें आपके सामने हैं, कल भी हुई, परसों भी हुई, एक कंटिन्यू जो चीज़ चल रही है मौत ख़ास करके। तो मेरा यही पैगाम नौजवानों को, दीन की तरफ आएँ, दीन की तरफ राग़िब हों और अल्लाह से रब्ता करें और अल्लाह से जो अपने गुनाह हैं उनसे माफ़ी मांगे, उनकी माफ़ी मांगे। इंसानी खिदमत सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसानियत खिदमत। और अपना जो काम होते हैं फलाई काम, जिनमें आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, जिनमें आप मसाजिद हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, इनमें आप हिस्सा लेके फलाई खिदमत सबसे बेहतरीन चीज़ है। फलाई खिदमत, लोगों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा, इंसानियत की खिदमत करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। मेरा यही पैगाम है कि सब दोस्त इंसानियत की खिदमत करें। और इंसानियत क्या है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका, उनके तरीके पे चले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी भी अता फरमाएंगे और सब मुश्किलात भी दूर होंगी। मेरा ये नौजवानों को पैगाम है। और दूसरा जो आजकल नौजवानों का रुझान है ये नौकरियों की तरफ, तो नौकरियों को मेरे ख्याल में छोड़ दें तो ये कारोबार जो है ये सुन्नत नबवी है। और कारोबार अपना छोटा हो या बड़ा हो, अपना कारोबार सबसे अच्छी चीज़ होती है और ये कारोबार सुन्नत नबवी है और इसमें सुकून भी है। और अगर आप ठीक तरीके से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है उस पर आप अगर अमल पैरा होकर ये काम कारोबार करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर उसमें कामयाबी अता करेंगे। नौकरियां छोड़ के आप कारोबार की तरफ आएँ और कारोबार में, और ये जो हर आजकल मैंने देखा है साहिब साहब के दफ्तरों में फ़ाइलें लेके पढ़े लिखे लोग और ना भी पढ़े लिखे हों इसी तरह लाइनें लगी हुई हैं, हर कोई चक्कर में होता है नौकरी के। नौकरी से बेहतर है हमारी फैमिली की आप मिसाल ले लें कि हम बहुत कम इस चीज़ में सरकारी नौकरी में, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार की तरफ है। तो मैं यही नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी अगर छोटी सी रेडी भी हो या एक बड़ा कारोबार हो, ये सुन्नत के मुताबिक करें और इसी में आपकी कामयाबी है और इसी में आप कामयाब होंगे। दुनिया अब इसकी तरफ जा रही है, सरकारी नौकरी या इन जॉब के पीछे आप ना पड़े बल्कि आप कारोबार करें और सुन्नत के मुताबिक करें। इसी में अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा और इसी में आपको सुकून भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्बास अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से इन्होंने कहा कि उरूज अज़वाल यकीनन आप कोई भी मुल्क है, रियासत है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी शख्सियत है, उरूज अज़वाल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो दूसरी बात जो उन्होंने की है, खूबसूरत पैगाम नौजवानों के लिए कि कारोबार की तरफ आप आएँ। कारोबार तिजारत में बरकत है, हमारे नबियों ने तिजारत की है। आप जब कोई जॉब करेंगे 30,000 40,000 50,000 तो सारी ज़िंदगी उसी पे आपने गुजारा करना है, दाल रोटी पूरी करनी है और रोते हुए आपने ज़िंदगी बसर करनी है। आपने कारोबार बेशक एक रेडी भी लगा के आप दिन को 100 रुपये जेब में डाल के जाएंगे तो आपको सुकून होगा, किसी की मोहताजी नहीं होगी। और अगर आप एक रेडी से मेहनत शुरू करेंगे, जुनून एक जज्बा होगा आपकी नीयत में, आपके हौसलों में, तो यकीन जानिए कि बिल्डिंग्स और बेहतरीन कारोबार आपका मुकद्दर बनेंगे। अब्बासी होटल के ऑनर हयात अब्बासी साहब और उनके छोटे भाई अब्बास अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सियासी, समाजी और कारोबारी गुफ्तगू थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। कैमरामैन फैसल कियानी और साजिद मूल को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने की बात।